हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं आपको पार्ट 3 करवाने जा रहा हूँ क्लास 9 पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। जो बच्चे हैं ना मैथ्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख लेना। ठीक है, पार्ट 2 मैंने सेक्शन बी करवाया। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए करवाया। पार्ट अब जो थर्ड वीडियो है इसमें हम सेक्शन सी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन नंबर सी, हिंदी में यहाँ पर लिखा है खंड सा। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी प्लीज उन्हें देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है सेक्शन सी। तो देखो प्रैक्टिस पेपर अच्छे से करना क्योंकि इंग्लिश में भी देखा था काफी हेल्प मिली इससे। ठीक है, तो सेक्शन सी में यहाँ पर इन्होंने हमसे बोला है ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। ठीक है, इससे बोला इसके फैक्टराइज करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन फैक्टराइज का आने आना कंपलसरी है। ठीक है, और 100% आएगा जरूर फैक्टराइज वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे और तरीके से भी आ सकता है, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, देखो फैक्टराइज लिखा है, हिंदी में गुणनखंड लिखा है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता। तो हमने इसके आगे वन लगा लिया। ये आपको अच्छे से पैटर्न आना चाहिए। ये जो कॉन्स्टेंट है ना, पूरी तरह से जो कॉन्स्टेंट है और जो वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लो। हिंदी में इसे अचर बोलते हैं, तो ये अचर है। और ये जो हमें चर के साथ अचर दे रखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 18 एकम 18 आ गया। अब ये 18 किस किस के पारी में आता है? धोनी में 18 होता है, 18 एकम 18 होता है, और 6 3 जा 18 होता है ना। और कोई तो नहीं है, 3 6 जा 6 3 जा बात तो एक ही है। अब प्लस करने पर यहाँ लिखा प्लस, क्या लिखा है? प्लस। प्लस करने पर 9 किस में आ रहा है? ये देखो इसमें आ रहा है, आ रहा है। तो आपने ये सेम उतार देना है, आपको ब्रैकेट लगा देना, प्लस 18 लिख देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो 9 है ना, 9 ये 9 इसमें आ रहा है, 6 और 3 ये एक्स है, इसके आगे लगा दो। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 6x, ये आ गया 3x, ये आ गया 18। ठीक है, अब इसके दो पार्ट कर लिए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर लो, एक्स एक्स। ठीक है, इसके टुकड़े कर लो, 3 2 जा 6x। कोई सा नहीं मल्टीप्लाई होता, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर दो कांस्टेंट होते हैं ना तो मल्टीप्लाई लगाया करो। ठीक है, 3x, इसका क्या आएगा? 18 का क्या होता है? 18 का बताओ क्या होता है? 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक है, अब ये दो पेयर बन गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब देखिए हमने दो पेयर बना लिए, तो अब आप इस पेयर को हाइड कर दीजिए। ये जो पेयर है ना इसको हाइड कर दो, छिपा दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स आ गया। ठीक है, इसमें क्या एक्स प्लस 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, आ गया। अब इसको हाइड कर दो, इन दो इसको हाइड कर दो, इनमें क्या है? सेम। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 लिख लिया, प्लस है तो प्लस उतार दो। क्या बचा इसमें? सेम एक्स प्लस 3 2 जा 6। तो अब देखो ये भी सेम आ गए। अगर सेम आ गए तो इसको एक बार लिख लो, और सेम आना चाहिए तभी सही होता है। और एक्स प्लस 3 को एक बार लिख लो, ये हमारा आंसर आ गया। बस, मुश्किल था कोई? ठीक है, इस तरीके से सवाल हमें करने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे सुन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये नीचे वाला कर सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश में देख लो। तो एक क्वेश्चन आइडेंटिटी वाला भी आएगा, मैं बता रहा था ना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके भी दे सकता है। जैसे मान लो एग्जाम में ऐसे लिख दिया 5x माइनस 3 ऊपर स्क्वायर लग गया 9 5x माइनस 3 प्लस 18। अब आप कहोगे सर ये कैसे आएगा, ये कैसे हो गया? तो देखो ये सेम सेम है ना, इसको हमने क्या मान लिया? हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y। तो इस पूरे की जगह y आ जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर लग गया, ये हो गया 9y और ये हो गया 18। तो देखो ये क्वेश्चन सेम यही तो बन गया, ये वाला तो बन गया। फिर इसको वैसे सोल्व करना है, और फिर लास्ट में जो यहाँ y लिखा है ना, y की जगह वापस ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार हो आए हुए हैं। सुन रहे हो मेरी बात? चलो, जब मैं एडिशनल क्वेश्चन की वीडियोस लेकर आऊंगा ना
तब ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है वो करवा दूंगा। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 101 और 102 के बीच आपको यह सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसे सोल्व करना है। तो एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। या 101 लिखा है, मल्टीप्लाई 102 लिखा है, पहचानो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। देखो 100 प्लस 1 लिख दिया, इसको 100 प्लस 2 लिख दिया। अब देखो पहले वाले सेम है, बाद वाले अलग हैं। जब पहले वाले सेम है, बाद वाले अलग हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स ए बी। ये फॉर्मूला सबको आता है? नहीं आता तो अच्छे से सीख लो सारे फॉर्मूले। एक्स कितना है, 100 है, ए कितना है, 1 है, और बी कितना है, हमें 2 दे रखा है। बस अब आपको पुट करना है सामने वाले में, इसे पुट कर दो। एक्स की क्या लिख देंगे, 100 की पावर 2, ठीक है, प्लस ए प्लस बी कितना है, 1 प्लस 2, एक्स कितना है 100 प्लस ए कितना है 1 मल्टीप्लाई 2। आप मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मान लो फॉर्मूला भूल गए, कुछ भी करके यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, आंसर तो वही आना है। लेकिन अब ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे से फॉर्मूले से करो। ठीक है, तो 100 की पावर 2 है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी। देखो जीरो का मल्टीप्लाई करना सबको आती होगा। जब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गए। 1 और 2 कितना होगा 3, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 300, और 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 10,302 आ गया। और मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तब भी ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। तो 27 ध्यान से देखो, ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब x और y दोनों अक्ष पर स्थित हो। देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन ना ये पहली बार यहाँ पे सैंपल पेपर में दिए गए हैं। ठीक है, पहले जब सैंपल पेपर में दिए तो वैसे क्वेश्चन आते ही, कह रहा है दोनों x और y एक्सिस पर है। बच्चे मतलब वो जो पॉइंट है ना वो x और y एक्सिस दोनों पर आ रहा है। अगर कोई पॉइंट दोनों पर आता है ना तो यानी कि दोनों की वैल्यू है। तो आपको केवल इतना लिख के आना था एग्जाम में, x, y, बस खत्म। ये दोनों के दोनों लाइज कर रहे हैं एक्सिस पर। ये कह रहा है अगर ऑर्डिनेट -4 है और वो वाई एक्सिस पर आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखो एक्स और वाई दोनों अक्षों पर था, ये आ गया। अब इसने बोला है जो कोटि है -4 है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कोटि किसे कहते हैं, वाई को बोलते हैं, बताया था। कोटि मतलब ऑर्डिनेट, बताया था, बताया था। और एब्सिसा ABSCISS एब्सिसा एक्स को बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो एक्स की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस है तो वाई की वैल्यू होती है। अब इसने देखो घुमा के पूछ लिया, इससे बोला ऑर्डिनेट -4 है और वाई एक्सिस पर है, तो क्या आंसर आ गया 0, -4 है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू तो वही आएगा। थर्ड वाले का देखो, इसने बोला एब्सिसा 5 है तो 5 एक्स की जगह लिख देंगे, बाकी 0 आ गया। ठीक है, ये याद रखना, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब 28 क्वेश्चन पर आ जाओ, यहां पर हम देखेंगे 28 है, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। वाई और जेड 3:7 है, वाई और जेड 3:7 है, लेकिन मेरे को फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें पहले फॉर्मूले में पहुंचना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा फॉर्मूला कौन कौन सा लग सकता है। तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो इन दोनों का 180 होता है, यानी कि एक्स और वाई में अगर रिलेशन बन जाए तो फॉर्मूला बन सकता है। दूसरा देखो जेड बन रहा है, तो एक्स बराबर जेड क्या है। ठीक है, तो इनसे कोई आंसर निकल पाए तो निकल पाए। तो आपको यहाँ पर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंत एकांतर कोण का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे अंत कोण का बन रहा है। तो आपको वाई रेशो जेड दे रखी है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक एंगल छोटा एक बड़ा तो टोटल 180 होगा, तो आप आराम से आंसर तो लिख के आ ही जाओगे ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पैटर्न से करवा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। 28 नंबर देखो, सबसे पहले मैं दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी के, लिख दो जो दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी के।
ठीक है, पैरेलल मतलब जो काटता नहीं है, समांतर रेखा बोलते हैं उसे। और CD पैरेलल दे रखा है यहाँ पे EF पे। तो आप ध्यान से देखो, ए पैरेलल CD क्या है, CD पैरेलल EF क्या है, तो तीनों आपस में क्या हुए, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, हाँ या ना। खुद सोचो बच्चों, देखो अगर पिक्चर दे रखे तो पिक्चर बनाना जरूरी नहीं होती एग्जाम में, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तीनों पैरेलल हो गए। ठीक है, मैंने 6 चैप्टर की पूरी वीडियो भी बना रखी है, तो अब वो देखोगे ना आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। चैप्टर 6 ASC स्टार्टर लिखना, मैथ्स लिख देना, ठीक है, ट्राइंगल भी लिख देना अगर नहीं आए तो, ठीक है, मैं इतना पॉपुलर नहीं है ना तो शायद नीचे आए बहुत ज़्यादा। चलो देखो ये दे रखा है। अब सुनो मेरी बात, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको पहले अलग किया जाता है। तो y रेशियो z दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, y रेशियो z दे रखा है, कितना दे रखा है 3:7। तो इसको अलग करने के लिए लेट मानेंगे y इज इक्वल टू 7 क्या लिखें, x लिखें। अगर मैं x लिखूंगा तो x तो पहले से दे रखा है, तो मैं यहाँ पे k लगा लेता हूँ, क्या लगा लेता हूँ k। जब रेशियो को अलग करते हैं ना तो वेरिएबल लगाना पड़ता है कोई ना कोई, तो y इज इक्वल टू 3k और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7k। ठीक है, और अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, देखो z बन रहा है, मतलब x y के इक्वल है या x z के इक्वल है, z के ना, ये देखो z बन रहा है, ये आपने रूल पढ़ा है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो बस, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर क्या होगा z के इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। और एक बात बताऊं, देखो इसका मुंह भी इतना खुल रहा है, इसका मुंह भी इतना खुल रहा है, तो सेम वैल्यू होगी ना। जब पैरेलल लाइन दे रखी हो ऐसे आइडिया खुद भी लगाया करो। कई बार हमें कुछ क्वेश्चन ऐसा रहते हैं जो हमने कभी किए नहीं हो तो तुक्के लगाने पड़ जाते हैं, और वो तुक्का सही हो जाए तो फुल आउट ऑफ फुल, यस या नो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 7 क्या आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दोगे, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हमने कर दिया, अब हमें पता लग गया x की वैल्यू जो है वो 7 के है। अब हम इन दोनों में रिलेशन बना लेंगे और हम इससे k निकालेंगे, क्योंकि 180 से ही रिलेशन बना के हम आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या होगा 180 होगा। ठीक है, क्यों होगा, इंटीरियर एंगल लिख देंगे। अब बताइए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने z के बराबर निकाल ली, यानी कि 7 के आ गया। y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3k। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझ, यहाँ देखो, अब बता 7 और 3 कितने हो गए, ये होगा 10k। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इंटीरियर एंगल लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, अंतर कोण लिख देना, बहुत है इतना। और ये 10 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गई, के कितने का आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अंतर कोण लिख देना, बहुत है इतना। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। अब इसने बोला है एक्स की वैल्यू को निकाल लिया, एक्स की, तो एक्स कितना है हमारा 7 के, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 7 के, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, क्योंकि देखो बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 का 6, 5 7 7 5 12 126 आ जाए। क्लियर हो गया। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये 29। यहाँ देखिए फटाफट आप आंसर बताइए जल्दी से, इसी में कर देंगे हम, या हमें लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कह रहा है 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने 40 स्टूडेंट्स। ये कह रहा है आप इसको देखो और ग्राफ में जो दे रखा है उसके बेस पर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो आप। इससे बोला नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थी पैदा हुए हैं, तो 40 बच्चे टोटल हैं, ये अलग अलग समय में पैदा हुए हैं। तो बताओ नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ये देखो ये लिखा है, कितने हुए हैं 4, तो आंसर कितना आएगा 4। 29 का पहले का आंसर 4 आ गया, बस मुश्किल था कुछ। इसने बोला है कौन से मंथ में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, कौन से महीने में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पैदा हुए हैं, तो कौन सबसे ऊंचा लग रहा है, अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, कितने हुए हैं 6 हुए हैं। और हमसे महीना पूछा है तो अगस्त लिख के आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार कौन से महीने में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं? सबसे कम महीने में बच्चे पैदा हुए जून में, एक ही बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, तो जून आ गया थर्ड वाले की। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई बच्चा मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के आएगा। ओ, इंग्लिश में लिख देता जून। ठीक है ना, क्लियर हो गया? हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 30 पे आ जाओ। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, फटाफट हो जाएगा सेक्शन। 30 में कह रहा है कि आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एर्थन फिगर, ये देखो ये फिगर बनी हुई है, देखो बहुत लाइट फिगर है, ध्यान से देखो फिगर बनी हुई है। ठीक है, ये फिगर है, आपको पता नहीं नजर आ रही है नहीं आ रही। तो इसने बोला फिगर को देखिए, बी की पॉइंट की वैल्यू निकाले, बी की। ठीक है, तो बी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये है बी पॉइंट। ठीक है, इस बी पॉइंट की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो ये 2 है, ठीक है, और ये आपका 5 है, तो कितना हो गया, एक्स का 2, नहीं पहले एक्स लिखते हैं, एक्स का -5, वाई का 2, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये ना पता क्या है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कर ही लोगे। अब मैं आपको बहुत लाइट लिखा है ना, तो मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसने पूछा था, ये 2 लिखा हुआ है और ये -5 लिखा हुआ है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो क्योंकि आप कम लाइट फिगर छपी आ गई ना, तो बहुत पास से देखना पड़ रहा है। सी है ना, सी, सी की पूछ रहा है, सी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो सी कहाँ पर है, आपको ढूंढना पड़ेगा सी कहाँ पर है। तो सी मान के चल लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये तो सी, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो एक्स का 5 हो गया, देखो ये रहा 5, और y का यहाँ पर -5 दे रखा, तो x का 5, y का -5। पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। ठीक है, पहले x वाली लाइन लेते हैं फिर y वाली लाइन लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है -3 -5 का नाम बताओ। x का -3 का आएगा यहाँ पर, y का -5 आएगा, ये पॉइंट की वैल्यू होगी, इसका नाम क्या देखो, ये लिखा है ई, तो इसका आंसर आ जाएगा ई आ गया। ठीक है, क्लियर होगा ना? अब हिंदी इंग्लिश का क्या बताऊँ, मैं एक में देख रहा था गौर से बहुत ज्यादा। अब 31 क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए है क्या? ये दे रखा ब्लड ग्रुप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप, BLOOD, ब्लड ग्रुप, GROUP। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे रक्त समूह। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, मैं दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स, लिखेंगे मिलान चिन्ह, फिर यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बारंबारता। ठीक है, समझो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। आप स्केल से करना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो 3 मार्क्स की आई है, तो इस बार आपको भी एग्जाम में देंगे। ठीक है, बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी। तो इस बार बहुत अच्छा पैटर्न, बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है, अच्छे से करोगे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात? क्योंकि मिड टर्म के मार्क्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब देखो कौन कौन से ब्लड ग्रुप है इसमें, 4 ही होते हैं वैसे तो हमें पता, फिर भी चेक कर लो, A B O और AB। ठीक है, लिख लिया? यहाँ लिख देंगे नीचे टोटल, या हिंदी में योग बोलते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट मिलान चिन्ह देखो, पहले गिनो ए कितनी बार है, ए गिनो कितनी बार है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। ठीक है, सुन रहे हो? चाहे इंग्लिश और हिंदी इसमें कोई मैटर नहीं, 12 बार। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 1 2 ये आ गए 12। अब समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसमें मतलब बी कितनी बार है, बी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। अब ओ गिने कितनी है, ओ कितनी बार है,
तो 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये ए भी कितनी बार है 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप गिन सकते हैं ए बी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ टोटल करो 30 आ रहा है। ठीक है, और अगर टोटल आपका कम या ज्यादा आ रहा है तो आपने गलत काउंट किया है, आपको खुद पता लग जाएगा आपने सही करा गलत करा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अब सेक्शन डी की आपके लिए अलग से वीडियो लाई जाएगी, ऐसे सेक्शन ई की भी। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड है, तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।